हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी बहुत अच्छी हूँ। अभी काफ़ी दिनों के बाद मैंने स्टार्ट किया है मेरा रूटीनल व्लॉग। तो ये है पहला रूटीनल व्लॉग ब्रेक के बाद। सुबह सुबह का टाइम है और नाश्ता सबका हो चुका है, बस एक मैं ही बची हूँ और मेरा नाश्ता नहीं होने वाला है क्योंकि मेरा है आज व्रत। ये है मंगलवार का दिन और मैं जल्दी जल्दी कपड़े डाल रही हूँ क्योंकि मैं हो गई थी काफ़ी लेट और मुझे अब भूख भूख सी लग रही थी, क्योंकि मुझे आदत है कि 9-10 बजे से पहले तो नाश्ता मिलना ही मिलना चाहिए। 10 बजे से पहले मैं नाश्ता कर लेती हूँ, अगर मैंने नहीं किया तो फिर बेचैनी सी होने लगती है और फिर मुझे एसिडिटी की प्रॉब्लम भी होने लगती है। तो जिस दिन व्रत रहता है उस दिन पता है सब लोग कहते हैं, स्पेशली मेरे हस्बैंड बोलते हैं कि थोड़ा कम एक्टिव रहो, थोड़ा कम एक्टिव रहो, थक जाओगी या वाह। और मुझे लगता है कि आज मुझे खाना नहीं खाना है ना, तो टाइम पे नाश्ता नहीं करना है, नाश्ता करने का झंझट नहीं रहता है, तो फिर जितने काम निपटा लो ना उतना ही अच्छा है। तो मैं उस दिन इतना आराम से जितने भी मेरे क्लीनिंग के काम होते हैं ना, ज़्यादातर मैं उस दिन रख लेती हूँ, क्योंकि वैसे भी खाना तो खाना नहीं है, तो फिर खाना खाने के लिए टाइम टू टाइम बैठना नहीं है और नाश्ते के लिए स्पेशली टेंशन नहीं है कि सुबह 9 बजे 10 बजे कर ही लेना है। तो इसलिए उस दिन बहुत सारे काम अपने क्लीनिंग के निपटा लेती हूँ मंगलवार के दिन। और किचन के सारे काम ख़त्म करने के बाद कपड़े लत्ते सब कुछ फाइनल करने के बाद मैं आई हूँ बेडरूम में रेस्ट करने के लिए। स्पेशली रेस्ट नहीं, अभी मैं थोड़ा सा कुछ खाऊंगी, रेस्ट मोड में ही चलता है वो भी, और उसके बाद थोड़ा सा आराम करूँगी। बट जब रूम में आओ तो बच्चों ने ऐसे बिखेर के रखा होता है रूम ना, क्योंकि जब तक मैं किचन में बिजी रहती हूँ तब तक इन लोगों को इधर अपनी एक्टिविटी इन लोगों की चलती रहती है। इन लोगों को बांध के तो रख नहीं सकती। स्पेशली बेटू का समर वेकेशन चल रहा है ना, इसने बहुत परेशान करती है। ये दोनों के दोनों भाई बहन मिलके सुबह से शाम तक घर में धमा चौकड़ी मचा के रखते हैं। बेटू को जब तक यहाँ पे बिठाया था पढ़ाई करने के लिए, मैं किचन में बिजी थी, तब तो थोड़ा बहुत पढ़ने के बाद वो केशव किशन खेलने में बिजी हो गई थी और यहीं पे अपने बुक्स वगैरह छोड़ गई थी। तो अब रूम में आने के बाद जब देखा तो एक बारी तो मन हुआ अब क्या करूँ। पर दूसरे पल सोचा कि चलो थोड़ा सा कर लेते हैं, उसके बाद आराम करेंगे। तो सारी चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ, सही जगह पे रख रही हूँ और उसके बाद किचन में चली जाऊंगी। किचन में मैंने रखा है साबूदाना पकने के लिए, साबूदाना बन जाए थोड़ा सा तो खा लूँ, क्योंकि अगर मैं टाइम टू टाइम कुछ खाऊंगी नहीं, मेरा जैसे ब्रेकफास्ट का टाइम है तो उस टाइम थोड़ा सा कुछ ले लूँ फलाहार जैसा, और फ्रूट वगैरह दोपहर में खाने का टाइम होता है लंच टाइम, तो उस टाइम जूस ले लेती हूँ। और रात में तो एक टाइम खाना होता है तो दूध के संग रोटी या फिर कुछ मीठा बना लेती हूँ, नमक नहीं खाना होता है। तो अभी मैंने बना लिया है साबूदाना और मैं लेकर के बैठ जाऊंगी खाने के लिए। केशव को चूँकि नाश्ता नहीं करवाया था, क्योंकि नाश्ते में कुछ चटपटा बनाया था तो केशव वो नहीं खा पाता है ज़्यादा मिर्च मसाले वाली चीज़ें, तो फिर मैंने जो साबूदाना बनाया था उसी में से केशव के साथ शेयर कर लिया। मैंने कटोरे में उसके लिए निकाला और प्लेट में अपने लिए निकाला और मैं बैठ गई हूँ खाने के लिए। और केशव आएगा यहाँ पे मेरे आगे पीछे अपनी साइकिल घुमाएगा। आजकल वो साइकिल के साथ कुछ ज़्यादा ही बिजी चल रहा है, पूरा घर उसका वो ही है, रोड ही बना पड़ा है, पूरे घर में उसकी साइकिल दौड़ती रहती है। और थोड़ी देर के बाद ये नोटिस करेगा कि मम्मा ने यहाँ पे कैमरा लगाया है, तो फिर ये आ जाएगा कैमरे में अपनी क्यूट हरकतें दर्ज करवाने के लिए। केशव की स्टार्टिंग से ही आदत है, जब कहीं भी देखता है ना कि कैमरा मम्मा ने लगाया है तो ये आ जाता है वहाँ पे और बहुत ही अच्छे पोजेस देता है। यहाँ पे ये थोड़ी देर के बाद बोला है हेलो गाइस, और मैंने म्यूट कर दिया गलती से। मैं जब पूछ रही हूँ कि क्या कर रहे हो केशव, तब ये कहेगा हेलो गाइस। हाँ अभी बोला। टकलू सा हो गया है केशव, जब बाल थे सर में तो ज़्यादा अच्छा लगता था, बट फिर अब धीरे धीरे देखते देखते आदत हो गई है ना, तो अब फिर से क्यूट लगने लगा है मुझे। पिछले कुछ दिनों तक ये मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था मेरा कुछ। मम्मा बेटा आ गया कुछड़ू खेलते खेलते कि मम्मा क्या कर रही है, मम्मा को अकेले नहीं रहने देता है। केशव जरा फैन चला देना। फैन तुमसे चलेगा फैन? हाँ वो स्विच, हाँ वो वाली स्विच ऑन कर दो। थैंक यू केशव, बाय। हाँ अच्छा अलग हट जाओ। ओके तो हट जाओ अलग, दीदी के पास चले जाओ।
तो अब मैं यहाँ पे अपडेट दे रही हूँ। अचानक से मौसम बड़ा सुंदर हो गया था, बारिश हो गई थी हल्की फुल्की, तो मैं और बेटू और केशव दादी माँ हम लोग निकल गए थे बाहर इवनिंग वॉक के लिए। फिर अचानक से पतिदेव आ गए, तो वो आए थे, तो फिर उनके लिए मैं घर आके लगी पकौड़े बनाने। यहाँ पे बता रही हूँ बट मैंने सारे म्यूट कर दिए हैं वीडियोज़ ऑलरेडी, इसीलिए अब मैं कैप्चर नहीं कर पा रही हूँ अच्छे से। ओके गाइस, तो फिर